करनी पड़ेगी लोगों को, रास्ते में खड्डे की करनी पड़ेगी। पहले हम भगवान की पूजा करेंगे घर से निकलते टाइम पे। घर में भगवान की पूजा करने के बाद जिधर जिधर खड्डे दिखेंगे उधर हम हार, शॉल, अगरबत्ती सत्कार करेंगे। मेरा सवाल ये है, आप लोग बार बार रील पर टारगेट कर रहे हैं, तो जैसा दुबे मैडम हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी कर रहा है, बार बार जिस तरीके से रील नाम से उन्हें एक शब्द दिया जा रहा है कि रील स्टार, तो इस पर दुबे मैडम का कहना है कि हम अभिमान से रील बनाते हैं क्योंकि हम काम करते हैं, इसलिए हमारे पास कंटेंट होता है। जिन्होंने काम ही नहीं किया, जिन्होंने प्रश्न पूरा होने दो। जिन्होंने काम ही नहीं किया वो रील बनाएंगे कैसे, क्योंकि उनके पास कंटेंट ही नहीं। ये दुबे मैडम का वाक्य है, तो आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? हमारी गलती हुई कि हमने 35 साल में रील नहीं बनाया, काम। हमारी गलती हुई कि 35 साल में हम लोगों के साथ उनके दुख सुख में खड़े रहे और फील्ड पे उतर के काम किया। अभी हम भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। और अगर इतना ही काम किया है तो ये मोर्चा विषय ही नहीं था ना। 2 तारीख को टेंडर निकलता है सेम चीज के लिए, 3 तारीख को टेंडर निकलता है सेम चीज के लिए, MMRDA टेंडर निकल रहा है। इतना फास्ट काम मुझे पिताजी थे 35 साल में, सोपारा के विधायक जी 35 साल में वो 2 बार जिस एरिया से नगर सेवक थे, जिस एरिया से सोपारा की विधायक जी 2 बार नगर सेवक थे, वो मतदार संघ आज के खासदार साहब के पिताजी का था। एकदम सज्जन आदमी स्वर्गीय विष्णु सावरा साहेब, पेरेंट मिनिस्टर थे वो। मतलब नाइक साहब जिस मतदार संघ में 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, वो विष्णु सावरा साहब का मतदार संघ था। तो 35 साल में क्या वो राम नाइक जी का नाम मालूम होगा ना आपको? राम नाइक जी का नाम मालूम था ना? विष्णु सावरा जी, वनगा जी कौन से पार्टी के थे? मेरे 35 साल में ही थे ना। इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा इनके विधायक कह रहे, ऐसे इनके विधायक कह रहे। हाँ, बाकी कुछ माझा प्रश्न हा आहे की आताचे जे सत्ताधारी आहेत ते आंदोलनही तेच करतात, विरोधही तेच करतात आणि जनता बरेचदा कन्फ्यूज होते की पालिकेवर सत्ता बहुजन विकास आघाडीची आहे का आणि आताचा आम्ही 5.5 वर्ष पालिकेतून हे सगळे उभे आहेत ना नगरसेवक, ते घरी बसल्यात। 22 मार्च 1920 ला ज्यावेळी आपले माननीय पंतप्रधानांनी लॉकडाऊन डिक्लेअर केला, त्यानंतर पहिली महानगरपालिका देशातली वसई विरार आहे जिच्यावर प्रशासक बसला। मे मध्ये इलेक्शन होणं होतं, आज 5.5 वर्ष झाली। आणि मगाशीच बोलले ना क्षितिज ठाकूर का खड्डे बुजवायला मुख्यमंत्र्यांनी फोन केला, अशा रील करण्याची पाळी यांच्यावर येते। जर आणखी काय बोलायचं पुढे? प्रश्न हा आहे की कुठेतरी जनतेला कन्फ्यूज केलं जात आहे, मग यासाठी आता यांचं इफ यू कांट कन्व्हिन्स कन्फ्यूज देम। तुम्ही कन्व्हिन्स करू शकले नाही लोकांना, स्वतःबद्दल विश्वास देऊ शकले नाही, तर लोकांना वेडा करायचं ते धंदाही करतात। पुढे सवाल ये है मेरा कि जब दुबे मैडम के विधायिका दुबे मैडम के ऑफिस का इनॉग्रेशन था तो सीएम साहब उस वक्त आए तो एक ही रात में सड़क बनने लगी थी और डामर एक तरफ बह रहा था। आज तक हर मंत्री मिनिस्टर आए ना तो रास्ते बनते। सवाल ये है सर कि वो प्रशासन जिस रास्ते से आने वाले हैं उतने ही रास्ते बनते, पूरे तालुका के नहीं बनते। चलो आगे। उसके ऊपर एक और जानकारी देता हूँ।
इसके ऊपर एक दूसरी जानकारी देता हूँ। वसई में बना, बाद में अभी सोपारा में बनाओ, बाद में विरार में बनाओ, बाद में वैतरणा में बनाओ, ये भी रास्ते रिपेयर हो जाएंगे। इसी विषय पर जानकारी देता हूँ। अपने माननीय पंतप्रधान जी के नाम पे रन रखा था, नमो रन। 3 बार डेट चेंज करना पड़ा क्योंकि रास्ते का पैचवर्क हुआ नहीं था। इसीलिए 3 बार श्री प्रस्ता के आप आज जाके देखो, इधर से जाते जाते नमो रन 3 बार क्यों आगे धकला गया? क्योंकि स्थानिक विधायक रोड पैचवर्क के लिए टाइम दे रहे थे। जैसे ही पैचवर्क हुआ वैसे नमो रन हुआ। ऐसे अलग अलग रन हर पूरे तालुका में करो, ये हमारी विनती रहेगी। पैचवर्क फटाफट होते जाए। पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही प्रशासक राज पे सवाल उठा रहे हैं कि जब कोई मंत्री आता है तो एक ही रात में बनने लगता है। तो ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद की जाएगी कि वो क्या समझेंगे किसकी प्रॉब्लम है? सर क्योंकि ये गड्ढों का मुद्दा है, क्योंकि ये गड्ढों का ही विषय लेकर आंदोलन किया गया है, लेकिन 35 सालों के विकास का भी यहाँ पर मुद्दा निकाला गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। विधायक जी को पूछो, राम नाईक इनके पार्टी से थे, विष्णु चावरा सोपारा के जो आमदार थे, सोपारा के, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आचोला है, जो एसटी स्टैंड है सोपारा का, इधर के जो एमएलए थे विष्णु चावरा जी, किस पार्टी से थे मालूम है क्या आपको कि वो इधर एमएलए थे? मालूम है? हाँ, तो वो भी अभी स्वर्गवासी है। बाद में वनगा साहब एमपी थे, रामबाबू नाईक एमपी थे, मोडक नाम मालूम है आपको? नहीं ना? तो पहले शिक्षक मतदार संघ में कौन था, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन था, ये भी इंक्वायरी करो, जरा वो इंक्वायरी करो, बाद में मेरे को क्वेश्चन पूछो। क्योंकि 35 साल आप पूछ रहे हो, आपकी उम्र भी 35 नहीं लगती। तो मैंने जवाब दिया ना, सबके नाम लिए, नाम गिनाऊ क्या भी, और डाउखरे नाम गिनाऊ क्या, डाउखरे अभी के जो माली डाउखरे, मतलब क्या निरंजन डाउखरे, अस्पताल का मुद्दा जो था वो रह गया था कहीं ना कहीं, अस्पताल का मुद्दा रह गया था। एक मिनट माझी सगळ्यांना विनंती राहील, आज का विषय सिर्फ रोड है, रोड वरतीच बोला ना, आएंगे ना मिलते रहेंगे। आज का विषय सिर्फ रोड, ये सिर्फ रोड के ऊपर अगर कोई समझना रहेगा, बाकी सबने इन्फॉर्मेशन दिया है, भेटत राहू आपण। आता एक मुद्दे आपण काढत राहू आणि पुढची पेशवाट पण अनाउन्स करू आपण। माझा एक प्रश्न आहे, सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार। आपण सगळे शेवटचा प्रश्न, तुमची एक भीती होती अधिकाऱ्यांवरती, त्यावेळेला हे अधिकारी चांगलं काम करत होते, परंतु ती भीती आता तुम्हाला परत तू दाखवली बोलला हे बरं झालं, आमची भीती होती मिळणार। सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार। कार्यकर्ते ज्या पद्धतीने इकडे जमले, एवढ्या शॉर्ट नोटीसवर त्या कार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक आभार। पेपर मीडिया जे पण सगळे जमले त्यांचे मनपूर्वक आभार। अधिकाऱ्यांचे मनपूर्वक आभार। कामं होतील अशी अपेक्षा करू। अधिकाऱ्यांचे मनपूर्वक आभार। त्यांनी काम करावं। पुढचा मोर्चा एवढा शांततेत नसेल, पुढचा मोर्चा एवढा शांततेत नसेल, पुढचा मोर्चा एवढा शांततेत नसेल, एवढं सांगतो। कामं होतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। अन्यथा आमचं ओरिजिनल ग्रुप व्हायला लागेल।
शांतपणे जायचं. लक्षात घ्या, सर्वांनी शांतपणे जायचं. कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, हस्ते जायचं, कारण खड्डे भरपूर आहेत, त्यामुळे गाडी जोरात चालू. सगळ्यांचे आभार, धन्यवाद.